हाय, वेलकम टू प्रीपे। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल में प्रीपे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको जो भी सर्विसेज देखने को मिलता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सके तो गाइस आज की वीडियो को इन तक देखते रहेगा। सबसे पहले तो गाइस आपको अपने मोबाइल में प्रीपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कीजिए एंड वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि आपका नेम, ईमेल आईडी, शॉप नेम, एड्रेस, पिन कोड, इन सभी को फिल कर दीजिए। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं स्पॉन्सर मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है, तो आप उसके बाद साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपने नंबर यूज किया था साइन अप पे, वो मोबाइल नंबर को एंटर करना है और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पे साथ ही साथ आपकी ईमेल पे एक पासवर्ड भी चला जाएगा। सिंपली उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। गाइस, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे आप प्रीपे ऐप पे बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो प्रीपे ऐप पे बैलेंस ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड टू यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। अब इस ऑप्शन की मदद से आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको 3 अलग अलग मेथड मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है ऐड टू यूपीआई। अब इसकी मदद से आप आपके मोबाइल में जो भी यूपीआई पेमेंट मेथड होगा जो आप यूज करते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, अमेजॉन पे, उसकी मदद से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंपली अमाउंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर 1000 रुपीज ऐड करना है तो आपको 1000 इंटर करना है। उसके बाद ऐड बैलेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आप यूपीआई मेथड यूज करते हैं अपने मोबाइल में, जैसे कि फोन पे, जीपे, पेटीएम, अमेजॉन पे यूपीआई, वो सभी ओपन हो जाएंगे। अब जिससे भी आपको पेमेंट करना है उस ऐप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही डायरेक्टली ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके वॉलेट में मनी ऐड हो जाएगा। अब जो दूसरा ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं वो है यूपीआई कलेक्शन। अब इसकी मदद से आप किसी भी यूपीआई आईडी को एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पेमेंट का। सिंपली यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी, अमाउंट और रिमार्क इंटर करके प्रोसीड टू रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी यूपीआई आईडी को आपने इंटर किया है उसके पास एक रिक्वेस्ट चला जाएगा पेमेंट का एंड जैसे ही वो पेमेंट करेगा आपके वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। अब तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसकी मदद से आपको एक पर्सनलाइज क्यूआर कोड दिया जाता है जिसको आप अपनी दुकान या फिर शॉप पे लगा सकते हैं एंड कोई भी आपके कस्टमर, कोई भी आदमी इसको स्कैन करके पेमेंट आपको सेंड कर सकता है एंड जो पेमेंट सेंड करेगा वो डायरेक्टली आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपने पेमेंट ऐड करने का सभी ऑप्शन तो चेक कर लिया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्रीपे ऐप पे बैलेंस कैसे सेंड कर सकते हैं, यानी कि पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं। तो पैसे सेंड करने का यहाँ पर भी आपको 3 अलग अलग मेथड मिल जाते हैं। पहला है वॉलेट टू वॉलेट, दूसरा है पे टू यूपीआई और तीसरा है स्कैन क्यूआर कोड। पहले हम लोग जानेंगे वॉलेट टू वॉलेट। अब इसकी मदद से आप किसी को भी डायरेक्टली वॉलेट में पैसे सेंड कर सकते हैं, यानी कि आपके वॉलेट में जो भी मनी है उनको आप डायरेक्टली जो भी यहाँ पर प्रीपे ऐप यूज करता है उसको डायरेक्टली वॉलेट में पैसा सेंड कर सकते हैं। आपको सिंपली अमाउंट इंटर करना है जो आप सेंड करना चाहते हैं। अगर किसी तरह का मैसेज सेंड करना है वो भी यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं और पे सिक्योरली पे क्लिक करना है एंड जो पेमेंट है वो डायरेक्टली उस बंदे के वॉलेट में ऐड हो जाएगा, मतलब कि पैसे सेंड हो जाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है पे टू यूपीआई। अब इसके मदद से आप किसी को भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको सिंपली उसका नेम इंटर करना है, यूपीआई आईडी इंटर करना है, अमाउंट इंटर करना है और लॉगिन पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद आपको सिंपली ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करना है एंड जो मनी आप सेंड करना चाहते हैं वो डायरेक्टली उस यूपीआई आईडी पे चला जाएगा। तो इस तरह आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी यूपीआई पे पेमेंट कर सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन दिखने को मिलता है वो मिलता है स्कैन क्यूआर कोड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड में आपको स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप किसी के भी यूपीआई आईडी, किसी के भी स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं एंड डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपने पेमेंट के सभी सर्विसेज को तो चेक कर लिया। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन की सभी सर्विसेज के बारे में। गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें मोबाइल रिचार्ज का सर्विस दिखने को मिल जाता है, जहां से हम लोग अपने मोबाइल के सभी रिचार्जेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, जियो, इन सभी के रिचार्जेस को यहाँ पर डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली आप जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं, जो भी सिम यूज करते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे कि अगर आप एयरटेल यूज करते हैं तो एयरटेल को ओपन करना है। यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो सिंपली यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर
पर आपको जो भी आपके प्लान्स हैं, आपके मोबाइल के जो भी अभी लेटेस्ट ऑफर्स हैं, वो आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप अपना जो भी अमाउंट है या फिर जो भी प्लान है उसको सिलेक्ट करके पे नाउ कर सकते हैं एंड आपका मोबाइल का जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें डीटीएच रिचार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ से गाइस आप लोग अपने जो भी डीटीएच है, जो भी यहाँ पर डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर है, उनके भी रिचार्ज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप अपनी टीवी का रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिश टीवी, डाटा स्काई, सन टीवी, वीडियोकॉन, एयरटेल टीवी जो भी आप यूज करते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी इंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिंपली आपका नेम, बैलेंस एंड मंथली रिचार्ज ये सब कुछ होगा। सिंपली आप यहाँ पर अपना अमाउंट जो भी आपका मंथली रिचार्ज है उसका अमाउंट डालिए एंड पे नाउ पे क्लिक कीजिए। जो आपका यहाँ पर डीटीएच रिचार्ज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं पोस्टपेड। यहाँ पर जो बिल पेमेंट का भी ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ इसके मदद से गाइस आप लोग जो भी पोस्टपेड प्रोवाइडर है, जो भी आप यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप एयरटेल, आइडिया पोस्टपेड या यहाँ पर जियो पोस्टपेड जो भी आप यूज करते हैं, उसके भी बिल को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको जैसे कि अपना मोबाइल नंबर यूज करना है, मतलब यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है एंड जो अमाउंट है आपका जो बिल आया है पोस्टपेड का वो यहाँ पर इंटर करके पे कर देना है एंड आपका जो पोस्टपेड बिल है वो भी पे हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर सिंपली आपको जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहां पर कंज्यूम करते हैं, उस कंपनी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि तमिलनाडु या जो भी आप यहां पर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी आप यूज करते हैं, जहां जो भी कंपनी से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है वहां पर सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। आप यहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग जिस भी मेथड से पेमेंट करेंगे वो सिलेक्ट करना है एंड कंज्यूमर नंबर जो आपका है वो इंटर करके वेरीफाई करना है एंड उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आप पे कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर आपको लैंडलाइन बिल का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी तरह का लैंडलाइन यूज करते हैं, जैसे कि एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल लैंडलाइन, एयरटेल, बीएसएनएल लैंडलाइन, टाटा डोकोमो, तो ये सभी के भी आप बिल पेमेंट कर पाएंगे। यहां से सिंपली आपको जो पेमेंट बोर्ड है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड ये इंटर करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो लैंडलाइन बिल है वो शो होगा एंड आप अपने बिल के पेमेंट यहां पर कर सकेंगे। उसके बाद यहां पर आप वाटर के बिल के भी पेमेंट कर पाएंगे। यहां पर सिंपली आपका जो भी कॉर्पोरेशन है, जो भी कंपनी है जहां से आप वाटर कंज्यूम करते हैं, सिंपली उस कंपनी को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद फिर से आपको वही काम करना है। बहुत ही ईजी काम है। पेमेंट मोड सिलेक्ट कीजिए, करेक्शन आईडी जो आपका है वो इंटर कीजिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आपका जो वाटर का बिल है वो भी आप यहां पर पे कर पाएंगे। उसके अलावा गाइस यहां पर आपको पाइप गैस का जो बिल है वो भी आप पे कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी कंपनी से आपका जो गैस है लिंक वो यहां पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर गुजरात गैस लिमिटेड से आप यहां पर गैस कंज्यूम करते हैं तो सिंपली आपको अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है, पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद कंज्यूमर आईडी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वेरीफाई कीजिए, आपका जो यहां पर पाइप गैस का जो बिल है वो मिल जाएगा एंड आप डायरेक्टली उससे पेमेंट भी कर सकेंगे। उसके बाद यहां पर आपको फास्टैग का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहां पर गाइस आप लोग अपनी फास्टैग में रिचार्ज भी कर सकेंगे। लाइक यहां पर अगर आप पेटीएम के फास्टैग यूज करते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस या किसी भी कंपनी के फास्टैग को आप यूज करते हैं तो सिंपली आपको यहां पर ओपन करना है। यहां पर पेमेंट मोड डालिए, व्हीकल नंबर, मोबाइल या वॉलेट जो भी है यहां पर इंटर कीजिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आप अपने फास्टैग में पेमेंट ऐड कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पर आपको इंश्योरेंस का सर्विस भी दिखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी भी इंश्योरेंस को रिन्यू कराना या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करना तो वो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। जैसे कि एलआईसी हो गया, रिलायंस, यहां पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सिंपली आपको यहां पर सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से इंश्योरेंस को कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि अगर आप रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी से अगर रिन्यू करवाना चाहते हैं या प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं वो सिंपली क्लिक करना है, पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी जो नंबर था अगर रिन्यू कर रहे हैं तो वो डालिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आप इंश्योरेंस का जो भी वर्क है वो डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। यानी कि प्रीमियम पेमेंट करना या रिन्यू करना वो आप डायरेक्टली यहां से कर सकेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा लोन पे सर्विस के बारे में। अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है एंड अगर आप चाहते हैं उस लोन की ईएमआई पे करना तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली यहां पर आपको यहां पर जो भी जिससे आपने लोन लिया है यानी कि लोन प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहां पर सबसे पहले आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद लोन अकाउंट नंबर इंटर करना है एंड वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपकी लोन की डिटेल वहां पर शो होगी। यहां पर जो ईएमआई का अमाउंट है वो भी शो होगा एंड आप डायरेक्टली अपनी ईएमआई की पेमेंट कर पाएंगे। तो इसी तरह आप अपनी किसी भी तरह की लोन को भी पे कर सकते हैं लोन पे ऑप्शन की मदद से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में। यहां पर अगर आप किसी भी तरह का ब्रॉडबैंड सर्विस यूज करते हैं किसी भी कंपनी की तो उनके बिल को भी आप पे कर पाएंगे। यहां पर सभी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर का यहां पर डिटेल दी गई है। जैसे कि अगर आप एयरटेल ब्रॉडबैंड को यूज करते हैं तो सिंपली आपको उस पर सिलेक्ट करना है, प्रोवाइडर को सिलेक्ट करने के बाद अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है एंड वहां पर जो लैंडलाइन नंबर है आपका और एसटीडी कोड यहां पर इंटर करना है और वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपके ब्रॉडबैंड का डिटेल वहां पर शो होगा एंड वहां पर जो भी बिल है ब्रॉडबैंड का वो आपको दिखने को मिल जाएगा एंड आप डायरेक्टली
डायरेक्टली ब्रॉडबैंड की जो पेमेंट है यानी कि बिल की पेमेंट भी आप यहां से कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। यहां पर सब्सक्रिप्शन के जितने भी फीचर है उनको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको हाउसिंग सोसाइटी का सर्विस भी दिखने को मिल जाता है, जहां पर हाउसिंग के जितने भी फीचर्स हैं वो भी आपको यहां पर दिखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा केबल टीवी सर्विस के बारे में। अगर आप अपने घर में केबल टीवी यूज करते हैं तो आप उसका भी बिल यहां पर भर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं जितने भी प्रोवाइडर है केबल टीवी के वो आपको दिखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली अपने प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो सब्सक्राइबर कोड है वो एंटर करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपके केबल टीवी की सारी डिटेल वहां पर शो होगी। आप अपने बिल को भी चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपनी केबल टीवी की जो पेमेंट है यानी कि जो बिल का पेमेंट है वो आप यहां पर कर पाएंगे। उसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूं एलपीजी गैस सर्विस के बारे में। यहां पर गाइज आप लोग अपनी एलपीजी गैस जो भी आप यूज करते हैं उनके बिल को भी पे कर सकते हैं। यहां पर सभी प्रोवाइडर का लिस्ट दिया है, जैसे कि भारत गैस, इंडियन गैस, एचपी गैस। तो आपको अपने प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है, एलपीजी का आईडी यहां पर इंटर करना है और रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर इंटर कर देना है एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके जो एलपीजी गैस की डिटेल है वो दिखने को मिल जाएगी एंड जो पेमेंट की डिटेल्स है लाइक आपका जो बिल है वो भी शो हो जाएगा एंड आप डायरेक्टली अपने एलपीजी गैस की पेमेंट कर पाएंगे। चलिए गाइस अब मैं आपको मनी ट्रांसफर ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। गाइस इस ऑप्शन की मदद से आप किसी को भी 100 रुपए से लेकर 2 लाख तक का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफर के आपको 2 ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। पहला है मनी ट्रांसफर 1, दूसरा है मनी ट्रांसफर 2। अब बेसिकली गाइस मनी ट्रांसफर 1 की मदद से आप किसी को भी 100 रुपए से लेकर 25,000 तक का ट्रांसफर कर सकते हैं मनी एंड दूसरे ऑप्शन की मदद से आप लोग 100 रुपए से लेकर 2 लाख तक का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस अगर आपके पास किसी भी तरह के कस्टमर आते हैं तो आप मनी ट्रांसफर 1 के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कस्टमर का नंबर इंटर करना है। यहाँ पर जो भी आपके कस्टमर का नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा। नंबर रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। कस्टमर की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके अलावा पिन कोड, एड्रेस, स्टेट, इन सभी को फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने नंबर इंटर किया था आपके कस्टमर का, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट डिटेल को इंटर करके डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर इंटर करके वेरीफाई करना है, उसके अलावा अकाउंट होल्डर नेम इंटर करना है एंड आईएफएससी कोड इंटर कर देना है। उसके बाद आपको ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो बैंक डिटेल है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल करने के बाद ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करते ही मेरा जो बैंक है वो यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। जैसे ही आपका बैंक ऐड हो जाएगा आपको सेव लिस्ट पे चले जाना है एंड यहाँ पर जो भी आप बैंक ऐड करते हैं वो आपको दिखने को मिल जाएगा। जो बैंक में आपको मनी ट्रांसफर करना है उस पर आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो भी आप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट इंटर कीजिए एंड सेंड नाउ पे क्लिक करके आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह गाइज आप यहाँ पर 25,000 तक की मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 25,000 से ज़्यादा का मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफर 2 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। अगर आपने एक बार किसी नंबर को रजिस्टर कर दिया है तो सिंपली आपको फिर से उस नंबर को यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर आपको फिर से रजिस्टर करने की ऑप्शन नहीं है। सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है पेमेंट का वो खुल जाएगा एंड इस ऑप्शन की वजह से आप लोग 2 लाख तक का पेमेंट यानी कि मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं एपीएस सर्विस के बारे में। गाइस इस सर्विस की मदद से आप लोग आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस एपीएस को इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एपीएस को ओपन करना है। यहां पर आपको नीचे साइड में एजेंट ऑन बोर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो गाइस यहां पर आपको ये जो डिटेल्स है इनको फिल करना है। अब यहां पर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इंटर करना है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैन कार्ड है और जो आधार कार्ड है उसमें जो नेम है वो आपको करेक्टली यहां पर इंटर करना है। यहां पर नेम में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आपका एपीएस इनेबल हो पाएगा। उसके बाद आपको ईमेल इंटर करना है, पैन नंबर और आधार नंबर इंटर करना है। यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका पैन नंबर और जो आधार नंबर है वो सही रहना चाहिए। थोड़ा सा भी यहां पर मिस्टेक अगर आपकी रहेगी तो ईपीएस इनेबल में आपको दिक्कत होगी। उसके अलावा आपको शॉप नेम इंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है, आईएफएससी कोड इंटर करना है, जीएसटी नंबर इंटर करना है एंड आप लोग बताइए तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको सिंपली यहां पर 1 2 3 इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस इंटर करना है, सिटी नेम इंटर करना है, पिन कोड इंटर करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल को यहां पर फिल कर लीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से मैच होना चाहिए और करेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद नीचे में कुछ फोटोज इंटर करनी है, जैसे कि पैन फोटो, कैंसल चेक और मर्चेंट फोटो प्रूफ। तो गाइज यहां पर बेसिकली अगर आपके पास कैंसल चेक नहीं है
तो आप पासबुक या स्टेटमेंट का जो फोटो है उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, यानी कि फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एंटर करने के बाद एक बार आप लोग रीचेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको चले जाना है होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आपको ऊपर साइड में ई-केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब गाइस ई-केवाईसी के ऑप्शन की मदद से आप लोग सिंपली इस पे ओपन कीजिए। यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है, आधार नंबर वो दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करते ही 5 मिनट के अंदर ही, यानी कि 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर आपका जो यहाँ पर एपीएस है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको आपके फिंगरप्रिंट जो मशीन है उसके मदद से फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आपका एपीएस इनेबल हो जाएगा। गाइस एपीएस इनेबल होते ही आपके ऑप्शन जो है एपीएस के सारे इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला जो इंक्वायरी, इसके मदद से आप लोग बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके पास कितना बैलेंस है आधार में, आधार कार्ड में, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैश विड्रॉवल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली इसकी मदद से आप लोग 10,000 तक की कैश को विड्रॉ कर सकते हैं आधार कार्ड के थ्रू। उसके अलावा आधार पे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इसके मदद से अगर आपका बाई चांस कैश विड्रॉवल वर्क नहीं कर रहा है तो आप आधार पे का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10,000 का यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ मैक्स टू मैक्स आप 40,000 का यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 10,000 करके 4 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिनी स्टेटमेंट दिखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, लाइक यहाँ पर कितने पैसे क्रेडिट हुए, डेबिट हुए, बेसिकली वो जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड में आपको पे आउट का ऑप्शन मिल जाता है। पहला है मूव टू वॉलेट, दूसरा है मूव टू बैंक। अब गाइस इसकी मदद से आप जो भी यहाँ पर आधार कार्ड से पेमेंट विड्रॉ करते हैं उसको आप अपने वॉलेट में मूव कर सकते हैं। पहला जो है मूव टू वॉलेट, इस पर क्लिक करके आप अपना अमाउंट इंटर कीजिए, रिमार्क इंटर कीजिए और लॉगिन पासवर्ड इंटर करके आप एपीएस बैलेंस के थ्रू अपने डायरेक्टली प्रीपे वॉलेट में पैसे ऐड कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको मूव टू वॉलेट बैंक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपके पास जो भी एपीएस बैलेंस है उसको आप अपने बैंक में भी यहाँ पर पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि बैंक में भी एपीएस बैलेंस को सेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बैंक डिटेल सिलेक्ट करना है, लाइक आपका बैंक यहाँ पर एंटर कीजिए, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और बेनिफिशियरी नेम, इन सभी को एंटर करके आप एपीएस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में सेंड कर पाएंगे। एंड गाइस यहाँ पर आप एक बार होम स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली बैलेंस के भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है मेन बैलेंस, दूसरा है एपीएस बैलेंस। एपीएस बैलेंस में आपने जो भी आधार कार्ड के थ्रू विड्रॉ किया है वो आपको एपीएस बैलेंस में दिखने को मिल जाएगा। एंड एपीएस बैलेंस से अगर आपने मूव टू वॉलेट से अगर अपने वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किया है तो वो आपको मेन बैलेंस में अपने दिखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस अब मैं आपको चेंज पासवर्ड प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। अगर गाइस आप चाहते हैं अपने प्रीपे अकाउंट के पासवर्ड को चेंज करना तो वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर गाइस ऊपर साइड में आपको 3 डॉट में दिखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। पहले तो आपको करंट पासवर्ड इंटर करना है, उसके बाद जो न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो इंटर करना है, कंफर्म पासवर्ड इंटर करना है एंड सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका जो पासवर्ड है वो यहां से चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आप लोग पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रीपे केवाईसी प्रोसेस के बारे में। अगर आप चाहते हैं अपने प्रीपे अकाउंट की केवाईसी को कंप्लीट करना तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिर से आपको यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, वही सेम प्रोसेसर है। यहां पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको नीचे साइड में एरो बटन दिखने को मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है एंड यहां पर आप अपने अकाउंट की केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर बेसिकली आपको कुछ फोटोज डालने पड़ेगा, मतलब कि फोटोज को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल फोटो इंटर करना है, सॉफ्ट फोटो इंटर करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फोटो इंटर करना है, पैन फोटो इंटर करना है, कैंसल चेक इंटर करना है, यानी कि कैंसल चेक के फोटो को अपलोड करना है और एड्रेस प्रूफ फोटो, इन सभी को यहां पर अपलोड करना है। एंड गाइस अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन फोटो नहीं है तो आप लोग अपने आधार कार्ड के फ्रंट का जो फोटो है, यानी कि फ्रंट फोटो को यहां पर अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कैंसल चेक भी नहीं है तो आप अपने पासबुक या फिर जो स्टेटमेंट होती है पासबुक की स्टेटमेंट, उसके फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इन सभी फोटो को अपलोड करने के बाद आपका जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गाइस अब मैं आपको कमीशन ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि गाइस आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी यहां पर सर्विस यूज करते हैं उसमें आपको कितने % का कमीशन दिखने को मिलता है। अब गाइस कमीशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको 3 डैश पे क्लिक करना है। यहां पर माई कमीशन का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। यहां पर सारी सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको कमीशन की सारी डिटेल्स दी गई है। अब जैसे कि अगर आप मोबाइल रिचार्जेस करते हैं, फॉर एग्जांपल एयरटेल यूज करते हो, एयरटेल के प्रोवाइडर आईडी का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको कितना कमीशन मिलेगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर बीएसएनएल के रिचार्जेस करते हैं तो उसमें आपको कितना कमीशन मिलेगा, या जियो के रिचार्जेस में आपको कितना कमीशन मिलेगा, उनकी सारी डिटेल्स को यहां पर आप चेक कर पाएंगे। इसी तरह आप अगर डीटीएच रिचार्जेस करते हैं उसमें अगर आप कमीशन जानना चाहते हैं तो वो भी यहां से आप जान सकते हैं। लाइक यहां पर टाटा स्काई के अगर आप रिचार्ज करते हैं
तो उसमें आपको कितना यहाँ पर कमीशन मिलेगा, या वीडियोकॉन के रिचार्जेस पे आपको कितना कमीशन मिलेगा, तो उसकी यहाँ पर प्रॉपर डिटेल या प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दिखने को मिल जाती है। इसी तरह काफ़ी सारे और भी यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे एपीएस, मनी ट्रांसफर, उसके अलावा केबल टीवी, एलपीजी गैस, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आपको कितना कमीशन मिलता है या फिर क्या कुछ चार्जेस लगते हैं, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो यहाँ पर सर्विस यूज करते हैं उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, तो उसकी भी प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको कमीशन या फिर चार्जेस की प्रॉपर डिटेल चाहिए तो आप या तो कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड कमीशन या फिर चार्जेस की रिगार्डिंग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर क्या कुछ चार्जेस है और क्या कुछ यहाँ पर कमीशन, आपको जो यहाँ पर सर्विस दिखने को मिलता है उसमें क्या कुछ कमीशन एंड चार्जेस दिखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप अच्छी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कमीशन डिटेल पे, तो आप लोग कस्टमर केयर या डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली बात कर लीजिए। चलिए गाइस, अब मैं आपको कंप्लेंट जनरेट करना सिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आपने किसी भी तरह का रिचार्ज किया एंड अगर उस रिचार्ज में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो आप यहां पर कंप्लेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो कंप्लेंट को जनरेट करने के लिए आपको फिर से 3 डैश पे क्लिक करना है। यहां पर आपको रिचार्ज रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है एंड यहां पर आपने किसी भी तरह का जो रिचार्ज आप करते हैं उसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो जिस भी रिचार्ज में अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उस पर आपको व्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहां पर आपको रिचार्ज की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, लाइक कितने अमाउंट का आपने रिचार्ज किया, क्या कुछ आपका कमीशन था, कब रिचार्ज किया था, क्या कुछ ट्रांजैक्शन था, वो सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर कंप्लेंट जनरेट करने के लिए आपको डिस्प्यूट पे क्लिक करना है। अब डिस्प्यूट पे क्लिक करते ही यहां पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहां पर आपको चूज रीजन पे अपना रीजन सिलेक्ट करना है। लाइक यहां पर आपको अलग अलग रीजन देखने को मिल जाएगा, लाइक आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड यानी कि जो कमीशन मिलता है वो आपको नहीं मिला, या रॉन्ग अमाउंट रिचार्ज आपने कर दिया, किसी अलग रिचार्ज करना चाहते थे लेकिन कोई अलग रिचार्ज हो गया, या रिचार्ज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर नॉट एडेड टू कस्टमर प्लीज रिफंड यानी कि जो आपने रिचार्ज किया कस्टमर को वो रिचार्ज नहीं मिला, या यहां पर और भी काफी सारे अलग अलग यहां पर प्रॉब्लम्स है। तो आप अपना एक रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक यहां पर नॉट एडेड टू कस्टमर प्लीज रिफंड, इस टाइप का जो आपको यहां पर प्रॉब्लम है उसको आप सिलेक्ट कीजिए अपने रीजन को एंड यहां पर मैसेज पे आपको सेम चीज लिखना है। लाइक यहां पर जो आपने रिचार्ज पे यहां पे जो आपको डिस्प्यूट पे मतलब कि आपने जो यहां पर कंप्लेंट जनरेट किया उसमें आपने जो रीजन को सिलेक्ट किया था, जैसे कि यहां पर मैंने नॉट एडेड टू कस्टमर प्लीज रिफंड का जो रीजन सिलेक्ट किया वही आपको सेम मैसेज पे लिख देना है, यानी कि जो रीजन सिलेक्ट किया वही सेम मैसेज यहां पर सिलेक्ट करना है एंड आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो कंप्लेन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां पर फिर से आपको डिस्प्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर चले जाना है। यहां पर 2 ऑप्शन है, पहला है पेंडिंग डिस्प्यूट और दूसरा है डिसॉल्व डिस्प्यूट। तो पेंडिंग डिस्प्यूट पे बेसिकली हमारा जो अभी डिस्प्यूट हमने दिया है, लाइक यहां पर जो हमने कंप्लेन जनरेट किया वो गाइस अभी पेंडिंग पे, क्योंकि अभी जस्ट हमने किया है। अब जैसे ही यहां पर जो कस्टमर केयर है वो इस जो इश्यू है उसको देखेगी, उसके बाद वो यहां पर एनालाइज करेगी, अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो वो आपसे पहली बार जो आपका प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेगी। यहां पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल भी दी गई है, आपका जो कंप्लेन है एंड यहां पर चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है एंड उस बेसिस पे आपको यहां पर कस्टमर केयर के थ्रू रिप्लाई भी मिल जाएगा। एंड आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कस्टमर केयर के थ्रू रिप्लाई मिलता है तो आप लोग वहां पर जल्द से जल्द उनको रिप्लाई कीजिए, ताकि आपको इंस्टेंट रिप्लाई कस्टमर केयर के थ्रू मिल जाए। तो बेसिकली यहां पर आपको किसी भी तरह का कंप्लेंट जनरेट किया उसके रिगार्डिंग आप उससे चैट करके भी अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं एंड जो भी आपका प्रॉब्लम है अगर सॉल्व हो जाता है तो वो आपको सॉल्व डिस्प्यूट में दिखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम है वो पेंडिंग पे है, जैसे ही यहाँ पर कस्टमर केयर के थ्रू वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा वो सॉल्व डिस्प्यूट में चला जाएगा। तो इस तरह आप अपने कंप्लेंट को जनरेट कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं माइक्रो एटीएम सर्विस के बारे में। अब गाइस, अगर आपको माइक्रो एटीएम मशीन चाहिए तो आप कस्टमर केयर से बात करके अपने लिए माइक्रो एटीएम मशीन को भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें पैन कार्ड सर्विस के बारे में, तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो गाइस, होप आपको प्रीपे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको किसी और भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली प्रीपे एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से बात करके और भी अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।